हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किया था, 14 और 15 आप उसको कर लेंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। इसी प्रकार का यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी और एफ आपको किस तरह से डिफाइन दिया हुआ है। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया है। देखिए यहाँ पर फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1, यानी कि जब x -1 के बराबर है या -1 से छोटा है तो उस केस में आपका फंक्शन क्या है, -2 है। ठीक है। ऐसे ही दूसरे केस में क्या दिया है, इफ x इज -1 से वो बड़ा है और 1 या 1 से वो छोटा है तो उस केस में आपका फंक्शन क्या है, 2x। ठीक है। और जब x आपका क्या है, ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 यानी कि x 1 से बड़ा है तो आपका फंक्शन क्या है, 2 है। इस तरह से आपको फंक्शन डिफाइन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे हम प्रीवियस लेक्चर से करते आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम इस तरह से ग्राफ में इस तरह से दिखा रहे हैं कि फंक्शन आपका किस तरह से कहाँ कहाँ पर डिफाइंड है और उससे हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कंटिन्यूटी हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास तो फंक्शन आपका डिफाइंड है, एक तो -1 पर और दूसरा है 1 पर। ठीक है, एक तो -1 पर है और दूसरा 1 पर है। तो एक तो आपका -1, ये सपोज आपका -1 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है 1 -1 पर या -1 से छोटे पर यानी कि उसके लेफ्ट हैंड में एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2। जब आपका x जो है -1 से बड़ा यानी कि इसके राइट हैंड में और 1 या 1 से छोटा लेस देन यानी कि इसके लेफ्ट में एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये चीजें यदि आपने सीख ली तो आगे आप कॉन्टिन्यूटी में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। x आपका जब ग्रेटर देन 1 हो जाता है यानी कि इसके राइट हैंड में फंक्शन आपका क्या है, 2 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए इन पॉइंट पर आप डिस्कस मत कीजिए क्योंकि इन पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में अलग अलग इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो आप कहाँ कहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करेंगे। देखिए जहां पर लेफ्ट हैंड में अलग है, राइट हैंड में अलग है फंक्शन की डेफिनेशन, तो उस केस में आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि वहां पर आपको कॉन्टिन्यूटी पर क्या होता है, डाउट होता है। ठीक है ना। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आप कंडीशन लिखेंगे फॉर x इज ग्रेटर देन लेस देन -1। जब x आपका क्या है, लेस देन -1 है तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो क्या है, लेस देन 1 पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2। अब आप जानते हैं ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा क्या होता है, ये आपका ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये आपका क्या हो जाता है, कंटीन्यूअस। ये आपका कंटीन्यूअस है इस पॉइंट पर। सेकंड आप लिखेंगे फॉर इन दो पॉइंट के बीच में यानी कि -1 से बड़ा और 1 से छोटे पर आप एफ एक्स का मान देखेंगे क्या है, एफ एक्स आपके पास यहाँ पर 2x है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब 2x आपका क्या है, एक लीनियर फंक्शन है तो आप यहाँ पर भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा और ये हमेशा क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। ये हम करते आ रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फॉर x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर x इज ग्रेटर देन 1
तो ग्रेटर देन 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, फंक्शन आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू 2, और ये भी आपका क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। ओके, अब आपको डाउट कहाँ कहाँ पर रहता है, उन चीजों को आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए हमने कहाँ कहाँ इसकी क्वांटिटी चेक कर दी, हमने कहाँ पर करी, x इज लेस देन -1 पर, चाहे तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इज लेस देन -1 पर, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 पर, और x इज ग्रेटर देन 1 पर। इन पॉइंट्स पर आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक की और आप देख रहे हैं सारे ही पॉइंट पर आपकी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आपने उन पॉइंट्स पर देखना है जिनके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ -1 के लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। इन दोनों पॉइंट्स पर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1, -1 पर चेक करेंगे पहले, एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो आप क्या करना है, यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ माइनस, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू -1, fx कितना है -1 के, तो -2 है, जहां पर फंक्शन fx है वहां आप -2। अब देखिए x कहीं भी अप्रोच करे तो फंक्शन तो आपका -2 है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आ गया है, -2। सेकेंड आप यहाँ पर निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ fx, और ये आपका प्लस हो जाएगा। आप यहाँ ब्रैकेट ना भी लगाना चाहें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 प्लस, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू -1, और राइट हैंड में देखिए -1 के राइट में फंक्शन आपका 2x है, तो यहाँ आप निकालेंगे 2x लिखेंगे, लिमिट अप्लाई आप करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और एट -1 पर क्या है, -1 पर भी आपका -2 है। ठीक है, f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -1 और -fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर -1 होगा, -1। ये तीनों ही इक्वल आ गए हैं, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन आपका यहाँ पर, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, जो फंक्शन आपका है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और f-1 पर तीनों के ही मान इक्वल आ गए हैं -2 के, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू -1। अब हमने -1 पर चेक कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इस +1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करनी है। थोड़ा सा इसको हम छोटा करें, ठीक है, चलिए एट x इज इक्वल टू 1 पर अब आप इसको चेक करेंगे। तो देखिए दूसरे पेन से कर देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव हटाएंगे, और fx देखिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, 2x है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू 1, और देखिए राइट में क्या है, प्लस का मतलब 1 के राइट में फंक्शन आपका 2 है, तो x आपका कहीं भी अप्रोच करे आपका फंक्शन तो 2 ही रहेगा, दैट मीन्स 2 आपके पास। अब देखिए इसके लेफ्ट में यदि आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ 2 भी आप 1 भी निकालना चाहें तो ये भी आपको 2 मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका जो फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर सब क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये सब इक्वल हैं किसके, 2 के, यानी कि फंक्शन यहाँ पर भी आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, फंक्शन यहाँ पर भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। इसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, यहाँ से आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेंस फंक्शन, तो लिखिए so function is continuous at x is equal to 1, तो फंक्शन आपका x is equal to 1 पर कंटिन्यूअस है। और लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एवरीवेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए फंक्शन आपका -1 से छोटे पर, -1 और 1 के बीच जितने भी पॉइंट है उन पर, -1 पर, 1 पर और 1 से ग्रेटर देन पर, सब पर आपका फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, तो ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है ये कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर है, तो यहाँ आप लास्ट में लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ये जो आपको फंक्शन दिया था fx इज इक्वल टू, ये डिफाइन किया हुआ था, ये जो आपका फंक्शन है ये कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर है, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया है, इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी हमने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करने वाले काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखिए एक अलग सा क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपको यहाँ पर ए और बी के बीच की रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करनी है, आपको यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है किस पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है, और आपने रिलेशनशिप बतानी है ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जितनी बात हम जानते हैं हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखिए आपको फंक्शन क्या डिफाइन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन आपको दिया है fx इज इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या यहाँ पर गिवन है, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, जब x 3 से छोटा है या 3 के बराबर है उस केस में फंक्शन आपको दिया है ax+1, ओके, एंड जब x इज ग्रेटर देन 3 तो फंक्शन आपका क्या है, bx+3। तो ये दो चीजें आपको गिवन है और इसी से आपको निकालना है फंक्शन। तो यहाँ पर क्या क्या दिया था, गिवन दैट कि फंक्शन इज, जो फंक्शन आपका है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ये तो आपको गिवन है। अब क्योंकि फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पर गिवन है, दैट मीन्स आपके पास क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का मान 3 पर
सेम होना चाहिए यदि वो 3 पर कंटिन्यूअस है तो ये होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, फंक्शन कंटिन्यूअस था, हमें ए और बी के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। अब क्योंकि फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है, वो यहाँ पर संतत है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 3 पर, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर, ये तीनों ही इक्वल आनी चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस इस तरह से कर देती हूँ कि क्योंकि फंक्शन आपका 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, इस तरह से डिफाइंड है आपका फंक्शन 3 पर। 3 के छोटे पर, यहाँ पर जब x 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है, दैट मीन्स इसकी जो उस समय आपका फंक्शन है ax+1 और इसके राइट में x इज ग्रेटर देन 3, तब आपका fx क्या है, bx+3। ठीक है, अब इनको हम निकाल के देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, अब नेगेटिव यानी कि 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, ax+1। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा a और x क्या है, 3 है, यानी कि a इंटू 3 यानी कि 3a प्लस में 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट आप निकाल लेंगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, राइट हैंड में फंक्शन का मान क्या है, bx+1 इज इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3b प्लस में 3। ठीक है ना, x की जगह पर 1 है क्या, ये 3 है, ये 3 था यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3b+3। अब हमने क्या कहा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 3a+1, तो 3a+1 इज इक्वल टू 3b प्लस में 3। ठीक है, तो इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस में 3 माइनस 1, ये 1 आपका उधर चला गया, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। अब a इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 3b/3 प्लस में 2/3, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया है, b+2/3। तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन बनी, ये क्या है, रिलेशनशिप है किसके, a और b के बीच में। ठीक है, और यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो ये है रिलेशनशिप a और b में। ठीक है, ये क्या है, रिलेशनशिप है a और b में, यही हमें निकालना था। तो यहाँ पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस गिवन था, हमने उस कॉन्सेप्ट को लेके चले, क्योंकि फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस था, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 3 पर और राइट हैंड लिमिट होगी, और जो फंक्शन की वैल्यू है 3 पर, वो तीनों ही बराबर होंगे। तो अब हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल दी, क्योंकि दोनों ही इक्वल थे तो दोनों को एक दूसरे से इक्वल कर दिया, और यहाँ से आपका रिलेशनशिप निकल गया है। तो इसको कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिल रही है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेम्डा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेम्डा की वो मान निकालना है जिस मान पर फंक्शन आपका एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, और फिर आपको क्या बताना है, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 पर इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन आपका क्या दिया है, fx इज इक्वल टू
लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कब है? इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, जब x 0 से छोटा या 0 के बराबर है उस केस में फंक्शन आपका ये है। और 4x प्लस 1 ये कब है? इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा है। तो इन दोनों पर आपको, अब यहां पर आपको लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको वो मान बताना है लैम्डा का जिससे वो x 0 पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये हमने एज्यूम कर लिया है, ये हमने मान लिया है कि ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ से आप इसको समझा लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर कहा गया है, कहाँ कहाँ फंक्शन आपका डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो एक तो 0 से, सपोज दैट ये आपका 0 है, 0 और 0 से लेस देन पर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, लैम्डा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। ठीक है, इसके बाद x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन आपका क्या है, अब क्योंकि फंक्शन 0 पे हमने कंटिन्यूअस कहा, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0। और लेफ्ट में देखिए 0 माइनस का मतलब 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, लैम्डा और एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। लिमिट आप अप्लाई करते हैं तो 0 और माइनस 0, तो यहाँ पर आपका 0 आ गया है। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे। देखिए एक लाइन यहाँ पर मुझे ये लिखनी थी कि जब इसकी ये इस पॉइंट पर क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 0। यदि ये तीनों ही इक्वल आते हैं तो ये जो फंक्शन है ये 0 पर क्या होगा। अब देखिए ये तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि ये 0 पर कंटिन्यूअस है तो इसकी ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसकी जो राइट हैंड लिमिट है, ये और फंक्शन की 0 पर मान तीनों ही इक्वल आना चाहिए। अब निकाल के देखते हैं, यदि वो इक्वल आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो हमने एज्यूम किया है वो सही है। अगर नहीं आता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए 0 प्लस का मतलब 0 के राइट में फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और तो यानी कि 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1। ठीक है, f ऑफ 0 पर, यानी कि इधर भी आप जब देखें तो f ऑफ 0 पर भी फंक्शन आपका 0 आ रहा है। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। अब जबकि हमने यहाँ पर एज्यूम क्या किया था कि ये 0 पर क्या है, ये 0 पर कंटिन्यूअस है। अब ये 0 पर कंटिन्यूअस है, तो अगर ये तो हमने एज्यूम किया है, ये जो फंक्शन है ये 0 पर आपका कंटिन्यूअस है, तो क्योंकि ये हमने एज्यूम किया है तो एज्यूम वाली हमने कोई चीज मान ली है,
तो मानने के लिए हमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ये चीज आनी चाहिए, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और 0 पर उस फंक्शन का मान सबके सब इक्वल आनी चाहिए। हमने जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो आपको 0 मिली, राइट हैंड लिमिट निकाली वो आपको 0 मिली, फंक्शन का मान वो आपको 1 मिला, फंक्शन का मान आपको 0 मिल गया। यानी कि जो चीज हमने एज्यूम की थी वही सही नहीं है। अब आप लैम्डा की देखिए, हमें लैम्डा का मान निकालना है। आप इस 0 पर लैम्डा का कुछ भी मान रखेंगे, आप इस 0 पर लैम्डा का कुछ भी मान रखेंगे, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो अंदर आपका 0 हो जाएगा, बाहर लैम्डा आप कुछ भी रखें ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फंक्शन आपका है ये क्या आ गया है, 0 डज नॉट इक्वल टू 1 टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ही आपका, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब जो चीज हमने मानी थी, एज्यूम किया था, वही हमारी बात गलत हो गई साबित, कि हमने इसको कंटिन्यूअस मान लिया, लेकिन कंटिन्यूअस की जो शर्त थी उस शर्त के अकॉर्डिंग इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन का मान 0 पर इक्वल नहीं आया है। दैट मीन्स फंक्शन ही आपका कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना। तो हमने एट एक्स इज इक्वल टू, जब वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो लैम्डा का मान आप कुछ भी रखें तो आप क्या रखेंगे, नो वैल्यू ऑफ lambda can make function continuous at x is equal to 0। तो लैम्डा का कोई भी मान इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और पूछी थी, ये तो हमने लैम्डा की बात की, यहाँ पर एक और चीज पूछी थी कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। आप 1 की कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहेंगे। अब देखिए 0 से बड़ा यहाँ कहीं आपका 1 होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर 1 है। अब देखिए 1 के लेफ्ट में, 1 पर और 1 के राइट में, तीनों पर फंक्शन आपका क्या है, 4x प्लस 1। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन लेफ्ट में, राइट में और 1 पर एक ही है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और fx, तो लिमिट x टेंस टू 1, fx क्या है 4x प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और f ऑफ 1 पर भी आपका मान क्या होगा, क्योंकि देखिए 1 पर भी फंक्शन 4x प्लस 1 है, तो x का मान आप 1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 आपका 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो ये क्योंकि इक्वल हैं, दैट मीन्स फंक्शन आपका कहाँ पर, 1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं था, इसलिए लैम्डा का कोई भी मान इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। किसी भी मान को आप लैम्डा को रखेंगे तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। किसके लिए, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमने यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन किया है कि पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस बता दिया, एज्यूम कर दिया, लेकिन प्रूफ करने के बाद देखिए कंट्राडिक्शन क्या होता है, पहले आप बात को, ये चीजें प्रूफ करती है, बाद में जब आप उसको प्रूफ करना शुरू करते हैं तो वो बात आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये चीज प्रूफ नहीं हुई है, जो हमने शुरू में कहा वो गलत है कि वो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या था, कंटिन्यूअस था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आगे के जो क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर में उसको हम नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड